हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एम्पायर बाय विनू। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम हेयर की बेसिक से लेके एडवांस तक थ्योरी को कवर कर रहे हैं। और हम जो थ्योरी कवर कर रहे हैं वो इस एडवांस लेवल तक की है कि इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है थ्योरी में। तो दो पार्ट मैं पहले निकाल चुका हूं इससे रिलेटेड। आज का जो पार्ट है वो है थर्ड पार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हेयर के स्ट्रक्चर को। और हेयर के स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे आज 3 टाइप्स ऑफ लेयर एंड 3 टाइप्स ऑफ हेयर बॉन्ड्स, जो कि हर आर्टिस्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्योंकि जितना भी हम हेयर केमिकल करते हैं, जितने भी हम हेयर ट्रीटमेंट्स करते हैं, वो सब इन्हीं तीनों पे डिपेंड रहने वाले हैं। वो चाहे 3 लेयर्स हो या फिर वो 3 बॉन्ड्स हो, सब कुछ इसी पे ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टॉपिक को हम बहुत डीपली पढ़ेंगे और एक एक चीज को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। देखते हैं, चलिए। आज की जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ना है हेयर स्ट्रक्चर को। हेयर स्ट्रक्चर देखिएगा जो हमें दिख रहा है सामने, मतलब कि हेयर शाफ्ट, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। तो क्या होता है, जो हेयर होता है वो मेड अप ऑफ कितनी लेयर से मिलकर बना होता है? 3 लेयर से मिलकर बना होता है। 3 लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट है आपकी क्यूटिकल, सेकंड है आपकी कोर्टेक्स, थर्ड आपकी मेडुला। ये तो हो गया बेसिक कि ये 3 लेयर्स हैं, उनके नाम क्या है। अब हम पढ़ेंगे डीप में जाके, डिटेल में। तो देखिएगा, क्यूटिकल सबसे इंपॉर्टेंट लेयर मानी जाती है किसी भी हेयर को शाइनर दिखाने के लिए। मतलब अगर किसी का हेयर शाइनर दिखेगा तो वो आपकी क्यूटिकल डिपेंड करती है उसके ऊपर। अब वो कैसे करती है, चलिए उसके बारे में बताता हूं। एक्चुअल में क्यूटिकल एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, फर्स्ट चीज। सेकंड, ये ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है किसकी? स्केल लाइक सेल्स की। ठीक है, तो देखो एक चीज आपने समझ में आनी है कि अगर ट्रांसपेरेंट लेयर है, कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट है, लाइक आप ग्लास लगा लो, जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी, अगर ग्लास खुरदरा होगा, डैमेज होगा, तो जब लाइट आएगी तो वो उतना शाइन नहीं करेगा। इसी तरीके से जब क्यूटिकल जो हमारा हेयर होता है उसके ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन आता है, अगर वो क्यूटिकल आपकी अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आपका हेयर शाइनर नहीं दिखेगा। बट अगर यहीं पे आपकी कंडीशन क्यूटिकल की बहुत अच्छी है तो आपका हेयर शाइनर दिखेगा। तो ये फर्क होता है जब किसी का हेयर डल हो जाता है और किसी का हेयर शाइनर दिखने लगता है। तो आपको क्यूटिकल के बारे में ये 2 चीज समझ आ गई होंगी। आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि इसका फिश लाइक का स्ट्रक्चर होता है, एक के ऊपर एक ओवरलैप की होती हैं सेल्स, कुछ इस तरह से। ठीक है, आपस में ओवरलैप कर रही होती हैं। तो क्या होता है, जब ओवरलैप की होती है सेल्स, तो ये क्या होती है, टाइम के साथ या फिर अगर आप केयर नहीं करते हैं आप अपने हेयर्स की, तो उस कंडीशन में ये ओपन होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर ये ओपन होनी स्टार्ट हो जाएंगी सेल्स, तो क्या होगा, आपका हेयर ड्राई रहने लगेगा, आपका हेयर प्रॉपर फ्रीजी होने लग जाएगा, आपके हेयर में एक एनर्जी नहीं रहेगी। तो आपके हेयर के जो स्ट्रक्चर होता है, फिश लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम, ओवरलैप की होती है सेल्स। तो अब एक मेन क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ही ज्यादा बार बार आजकल पूछा जाता है कि ये जो सेल्स हैं ये कनेक्ट किसकी वजह से रहती हैं। ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और इसके बारे में मैं बताता हूं। ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स की वजह से। अब सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स होता क्या है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए और इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स एक ग्लू का काम करता है, जो कि हमारी क्यूटिकल्स की लेयर्स को आपस में कनेक्ट रखने के लिए हेल्पफुल होता है। अब जो सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है वो बनता किससे है, हमारे लिपिड्स और प्रोटीन से।
जो लिपिड्स और प्रोटीन होता है ये मिलके एक ग्लू रेडी करते हैं जिसको सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, और जो कि हमारी लेयर्स हैं जो हमारी क्यूटिकल्स की ओवरलैप की होती हैं उनको कनेक्ट रखने में हेल्पफुल होता है। ये क्या होता है, जब हम कोई केमिकल करवाना शुरू कर देते हैं या फिर हम कोई हेयर कलर करना शुरू कर देते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, और इसकी वजह से हमारे जो क्यूटिकल्स है वो ओपन रहनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही आपकी क्यूटिकल्स ओपन रहेंगी आपका जो स्ट्रक्चर है हेयर का वो रफ और ड्राई होता चला जाएगा। तो ये थी बात हमारी क्यूटिकल की। अब एक क्वेश्चन और है कि सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स का और भी कोई काम है या फिर सिर्फ यही काम है? नहीं, इसका एक और काम है, वो है क्यूटिकल और कोर्टेक्स के बीच में भी ये एक कनेक्शन बना के रखता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स। तो इसके दो काम हो गए, पहला क्यूटिकल्स की लेयर्स को भी चिपका के रखता है, साथ में कनेक्शन बना के रखता है किसके बीच में? क्यूटिकल और कोर्टेक्स लेयर के बीच में। ये तो था हमारा क्यूटिकल लेयर के बारे में। क्यूटिकल लेयर उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी कोर्टेक्स लेयर है किसी भी हेयर को हेल्दी रखने के लिए। चलिए अब पढ़ते हैं आगे हम कोर्टेक्स लेयर को। देखिएगा जितना भी केमिकल लाइक स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, कैरा स्मूथनिंग या कलर जो भी हम करते हैं वो हम कौन सी लेयर पे करते हैं? कोर्टेक्स लेयर पे करते हैं। मतलब हमारे हेयर का टेक्सचर, हमारे हेयर की बॉन्ड्स एंड हमारे हेयर के कलर पिगमेंट वो कौन सी लेयर में होंगे? कोर्टेक्स लेयर में होंगे। तो जितना भी काम हमें करना है किस में करना है? कोर्टेक्स लेयर में। जो भी हम केमिकल, हेयर कलर या फिर हम स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग जो भी करते हैं वो हमारा कौन सी लेयर पे होता है? कोर्टेक्स लेयर पे होता है। मेलेनिन पिगमेंट्स भी हमारे इसी में ही होते हैं जिसे हम हेयर कलर पिगमेंट भी बोलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था और आने वाली वीडियो में मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं कोर्टेक्स के बारे में। तो देखिएगा जब हमारी लेयर्स क्यूटिकल जैसे ही ओपन होती है तो हमारे पास मिलती है हमें कोर्टेक्स। अब एक चीज आपके दिमाग में मैं बताता हूं कि जब आपका हेयर, अब मेरा ब्लू दिख, मतलब मेरा ब्लैक दिख रहा है या फिर मेरा ब्राउन दिख रहा है या मेरा कैसा भी हेयर दिख रहा है वो किसकी वजह से दिखता है? हेयर कलर पिगमेंट्स की वजह से। अगर हमारी क्यूटिकल लेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो क्या हमें वो कलर पिगमेंट दिखते? नहीं दिखते। इसलिए क्यूटिकल लेयर की ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से हमें हमारे हेयर का कलर विजिबल होता है, मतलब हम एक दूसरे के हेयर का कलर देख सकते हैं। अगर हमारे हेयर क्यूटिकल की लेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो हमारे जो हेयर कलर पिगमेंट है वो उसके नीचे ही रह जाते। तो आगे बात समझ। तो ये है हमारी कोर्टेक्स लेयर। कोर्टेक्स लेयर में हम क्या क्या पढ़ते हैं? टेक्सचर, हेयर बॉन्ड्स, हेयर कलर पिगमेंट्स, मेलेनिन, यू मेलेनिन, फ्यू मेलेनिन, ये सब हमारा किसमें रहता है? कोर्टेक्स लेयर में रहता है। अब बात करते हैं मेडुला की। मेडुला क्या है? मेडुला का एज सच कोई इतना बड़ा पर्पस नहीं है। इसका जो हम माना जाता है वो है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हेयर को और हेयर की थिकनेस को भी बढ़ाता है। अब ये हर एक हेयर में प्रेजेंट नहीं होती है, ये मोस्टली हमें अफ्रीकन हेयर्स में देखने को मिलती है या फिर मैगी कर्ल्स हेयर में भी हम मेडुला को विजिबल कर सकते हैं। हर एक हेयर में नहीं होती है। इंडियंस में मोस्ट ऑफ द 80% में नहीं है, ठीक है, मेडुला लेयर। तो अब ये थी हमारी 3 लेयर्स और हमने पढ़ लिया इन तीनों के बारे में डिटेल से कि किसका क्या काम होता है और किस तरह से हम इनको हेल्दी रख सकते हैं, किस चीजों से हम बच सकते हैं। तो ये हमारी 3 लेयर हैं और आप इन तीनों लेयर्स को बहुत अच्छे से रिपीट करके 2-3 बार देखिएगा ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लेरिफाई हो जाए। अब बात करते हैं हम इसके बारे में। इसके बारे में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि ये अभी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम बात करते हैं हेयर की बोन्स के बारे में। अब देखिएगा आप, ऐसा नहीं है, अब बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि कलर किया था हमने तो बोन्स पे वर्क ही नहीं किया।
तो बॉन्ड्स खराब कैसे हुई? ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोर्टेक्स लेयर पे कोई भी वर्क कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो वो आपस में इफेक्ट करता है। और यही चीज हमें देखने को मिलती है जब हम स्मूथनिंग करते हैं तो हमारे पिगमेंट्स लाइट हो जाते हैं। आपने देखा होगा, हम कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं जो कोर्टेक्स लेयर पे होता है तो हमारे पिगमेंट्स पे असर आता है। इसी तरीके से जब हम कोई भी कलर करते हैं या फिर कोई कलर ब्लॉन्ड ब्लीच जो भी करते हैं, उसका हमारी बोन्स पे भी इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो कुछ कलर्स, इस चीजों को कलर कंपनियां ध्यान रखती हैं कि मिनिमम से मिनिमम हेयर बोन्स पे इफेक्ट आए, ताकि जो हमारे हेयर का टेक्सचर है वो रफ ड्राई ना हो। हम देखते हैं कि बहुत टाइम से जो कलर कर रहे हैं उनके जो टेक्सचर है वो बहुत रफ हो जाता है, बहुत ड्राई हो जाता है। वो किस वजह से हो जाता है? क्योंकि जो हमारे कलर्स का इफेक्ट किस पे पड़ता है? हमारी हेयर बोन्स पे। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी हेयर बोन्स होती कितने टाइप की है। तो ये भी कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। बात करते हैं नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर 2 सॉल्ट बॉन्ड, नंबर 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड। स्टार्टिंग करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह से टेम्परेरी बॉन्ड होती है, नंबर 1। सेकंड, जो हमारी टेम्परेरी बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सबसे सबसे वीक बॉन्ड होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किसके साथ साथ हो सकती है? हमारी वाटर एंड हीट। जितने भी हम थर्मल हेयर स्टाइलिंग करते हैं, लाइक कर्ल्स, लाइक स्ट्रेटनिंग, लाइक ब्लो ड्रायर, ये सब हम किस पे करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड पे करते हैं, जो कि हमारी टेम्परेरी बॉन्ड होती है। वॉश के साथ हम दोबारा ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं हमारे हेयर्स। तो ये है हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड की बात करते हैं, ये हमारी सोल्ट बॉन्ड। देखिएगा, है तो ये भी टेम्परेरी बॉन्ड, बट स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होती है, पर होती क्या है? टेम्परेरी। अब क्या होता है, इस बॉन्ड का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो किस चीज से ब्रेक होता है? हमारे हेयर के पीएच से रिलेट करता है। लाइक हम कोई प्रोडक्ट एसिडिक लगा रहे हैं या फिर हम कोई प्रोडक्ट अल्कलाइन लगा रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट कौन सी बॉन्ड्स पे आता है? हमारी सोल्ट बॉन्ड पे आता है। लाइक हमने कंडीशनर किया, मास्क किया, तो जो बॉन्ड, जो सिल्कीनेस, स्मूथनेस की वजह से जो टेक्सचर हमें मिला है वो कौन सी बॉन्ड का मिला है? हमें सोल्ट बॉन्ड का मिला है, जो कि ब्रेक हो जाता है किसकी वजह से? जब पीएच की इनबैलेंस होता है। उसके बाद जैसे हम शैम्पू करेंगे, शैम्पू का पीएच थोड़ा हाई होता है, तो वो जो बैलेंस है वो अप कर जाता है और हमारी सोल्ट बॉन्ड भी चेंज हो जाती है। तो ये है हमारी सोल्ट बॉन्ड, जो कि इफेक्ट करती है अल्कलाइन और एसिडिक प्रोडक्ट्स के साथ। अब बात करते हैं हम डाइसल्फाइड बॉन्ड की, जो कि हेयर केमिकल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड बताई गई है। क्यों बताया गया है? क्योंकि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो हमारी परमानेंट बॉन्ड है, और जो भी जितना भी स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, जो भी हम स्ट्रेट प्रोसेस या फिर जो भी हम पर्मिंग वगैरह करते हैं, वो सब हम कौन सी बॉन्ड पे करते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड पे करते हैं। अब जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है, ये सिर्फ हम केमिकल के थ्रू ही इसे ब्रेक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे सल्फर एटम्स होते हैं वो एक चेन बनाते हैं एमिनो एसिड्स के साथ, जिससे हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड बनती है। और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हैवी केमिकल्स का ही यूज करना पड़ता है, जैसे कि थायोग्लाइकोलेट, अमोनियम थायोग्लाइकोलेट, जो कि हमें स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग के प्रोडक्ट्स में भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड को हम जब ब्रेक करेंगे तो हमें दोबारा से उसको जनरेट भी करना है। ऐसा नहीं है कि हम उसे ब्रेक कर दें। अगर हम उसे ब्रेक करके जनरेट नहीं करेंगे तो हमारा हेयर ड्राई कंडीशन में चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बॉन्ड बनेगी नहीं, वो बनेगी, जरूर बनेगी, कुछ टाइम में बन जाएगी, बट जो हमारे हेयर का टेक्सचर है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा ही होगा।
क्यों होगा? क्योंकि जो केमिकल हम डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज कर रहे हैं उसका जो पीएच है वो कम से कम 10 से 12 के बीच में होगा, और जिस प्रोडक्ट का पीएच बैलेंस हाई होता है, लाइक अल्कलाइन होता है, उन प्रोडक्ट्स का इफेक्ट हमें हेयर के टेक्सचर पे देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी 3 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, सोल्ट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और हमने तीनों के बारे में अच्छे से डिटेल में भी पढ़ा है। और कोई भी डाउट अगर आपको इस वीडियो में, लेयर्स में या फिर किसी भी तरह का बॉन्ड्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपका पर्सनली जवाब दूंगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए हेयर थ्योरी को तो हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा, आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।